अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन और आलू कटलेट्स की। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे आलू मैंने 1 केजी लिए हैं और इनको जो है अब मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। मैंने जो है वो इनको पील ऑफ नहीं किया है, तो इसके इनके साथ ही हैं। इनको मैंने नमक डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया था। मैशर की मदद से मैश करिए, आप चाहे तो आप इनको हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो ये आलू मैश हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 कप चिकन है जिसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया था। तो अब इस चिकन को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ यहाँ पे कुछ मसाले हैं मेरे पास, जिसमें आधा कप धनिया है, आधा कप ही मेरे पास हरी प्याज है और ये थोड़ी सी मेरे पास हरी मिर्चें हैं 2 टेबलस्पून और यहाँ पे लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और ये चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पे मेरे पास लहसुन पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मेरे पास सफ़ेद सूखा धनिया है, सफ़ेद सूखा ज़ीरा जो है वो मेरे पास 1 टेबलस्पून है और नमक मेरे पास यहाँ पे हाफ टी स्पून है। नमक कम डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आलूओं के अंदर भी नमक डाला हुआ था और चिकन के अंदर भी नमक मौजूद है। आप तीखा भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो दरदरी मिर्चों का पाउडर लिया था, तो आप चाहे तो आप अपने हिसाब से भी तीखा ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये सारा का सारा हो चुका है डन और ये मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसके कटलेट्स बना लूँगी। तो इसके कटलेट्स बनाने के लिए जो है वो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो जिस तरह से हम कबाबों को शेप देते हैं राउंड करके, तो इस तरह से भी आप शेप बना सकते हैं इसकी, आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको कटलेट शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक को मैंने जस्ट राउंड बनाया है और बाकी सबकी जो है मैं शेप दूसरी तरह से बना लूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फिर इसी के साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और प्लीज़ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब सारे कटलेट्स जो है मैं इस तरह से बना लूँगी और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप देख सकते हैं सारे के सारे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून मैदा डाल लूँगी और इसी के साथ ही उसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड कर लूँगी और हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड कर लूँगी और 1/4 कप पानी के साथ मैं इसका जो है वो अच्छे से घोल तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो आप अंडा भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इस पे अंडा अप्लाई नहीं करूँगी, इसी वजह से मैंने ये मैदे का घोल बनाया है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ऊपर इंग्रेडिएंट्स भी शो हो रहे हैं, मैदा, लाल मिर्च और नमक और पानी से ये घोल बना हुआ है। पानी इसमें मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा जो है वो और पानी ऐड कर लूँगी इसके अंदर और टोटल मैंने 1/4 कप पानी लिया है। तो मैंने जो है वो इनको फ्रीज़ करके रखना है। तकरीबन मैं इनको 1 वीक तक फ्रीज़ करके रखूँगी और उसके बाद जब मुझे इनकी ज़रूरत होगी तो मैं तब इनको फ्राई करूँगी। तो इसी वजह से मैं इस पे अंडा अप्लाई नहीं करूँ। आप चाहें तो आप इस पे अंडा भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसे फ़ौरन भी फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से जो है वो इसको पहले इसके अंदर कोट किया और इसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया और ब्रेड क्रम्स के अंदर मैं इसे कोट कर लूँगी। तो यहाँ पे ये इनको सेट कर लेती हूँ और ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से इस पर कोट कर लिया और इसके बाद जो है वो आप इसको 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक तक जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं इसे सामने यहाँ पे रख देती हूँ। तो व्यूअर्स देखा आपने कितनी आराम से और कितनी आसानी से बन जाने वाले स्नैक्स हैं। तो आप इन्हें जो है वो बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें यानी लंच बॉक्स में दें या जो है वो आप इवनिंग स्नैक के तौर पे इसे यूज़ करें। तो देखा कितनी आसान से और झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो मैं इसी तरह से सारे के सारे तैयार कर लूँगी और फिर जो है वो जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होगी तो मैं निकालूँगी और इनको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए सारे के सारे बन चुके हैं। अब जो है वो मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि ये कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में भी और ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। तो आप चाहें तो आप टोटली आलूओं के भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप सिर्फ चिकन के भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो 1 वीक गुजर चुका है और 1 वीक के बाद जो है मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। शैलो फ्राई कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये यहाँ पे जो है वो मैंने इनको 10 मिनट पहले निकाल लिया था फ्रीज़र से और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और जो है वो आप जितने भी फ्राई करना चाहते हैं तो आप उतने निकाल के फ्राई कर लीजिए और इनको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। और ये बाकी के मैं रख रही हूँ और मुझे जस्ट 6 दाने इनको फ्राई करने हैं और बाकी मैं अगेन फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब इनकी एक साइड अच्छे से डन हो जाए, लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो ही आप इसकी साइड को चेंज कीजिएगा, वरना जो है ये टूटना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये फ्रीज़र से निकाले हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसमें से थोड़ा सा ऑयल कम कर लिया है और ये देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं ये। तो ये सारे के सारे डन हो चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स है ना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े से बन जाने वाले स्नैक्स। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और इसी के साथ ही मैं इसको सर्व करूँगी मेयोनीज़ के साथ। तो चाय और मेयोनीज़ के साथ जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मेयोनीज़ के ऊपर मैंने थोड़ी सी पेपरिका पाउडर को छिड़क लिया है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला मिलती है एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।